हेलो गाइस, तो कैसे आप सब भाई हो? अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। पिछली वीडियो में अपन ने 4.3 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया था। इस वीडियो में अपन 4.3 के आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में अपन 4.3 को कर देंगे क्या कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद में अपने चैप्टर रहेगा फिफ्थ। ठीक है, तो 4.3 का फर्स्ट सेकंड कर लिया था अपन ने पिछली वाली वीडियो में। अब कौन सा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, तो आप देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। अपन को एक वो कह रहा है कि एक ऐसी बात की बगिया बनाना संभव है, आम की बगिया सॉरी आम की बगिया बनाना संभव है कि, वो पूछ रहा है संभव है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो वो कह रहा है कि उसकी लंबाई है ना, वो चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, जैसे चौड़ाई 5 है तो लंबाई क्या हो जाएगी 10, यानी 5 दूनी 10, कितनी हो गई 10। ठीक है, तो अपन को उसका क्या क्षेत्रफल दे रखा है, आयताकार बगिया है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। तो अपन को लंबाई और चौड़ाई याद करनी है बगिया की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वो इस सिंपल फॉर्मेट अपन को इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, अपन को दे क्या रखा है, तो सॉरी पूछ क्या रहा है, मानना बगिया की चौड़ाई x मान ली, तो लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई क्या है दुगनी, तो क्या हो जाएगी 2x। ओके, और क्षेत्रफल कितना दे रखा अपन को, क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब प्रश्नानुसार ओके, तो देखो यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लेना, NOTE, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। लंबाई चौड़ाई दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है, तो अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई की क्या है, चौड़ाई की दुगनी है लंबाई। ओके, तो क्षेत्रफल क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई क्या है x, चौड़ाई क्या है 2, लंबाई 2x और चौड़ाई x। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 800। अब मीटर स्क्वायर ही लिखेंगे क्योंकि कभी भी कैलकुलेशन में अपन मात्रक नहीं लिखते हैं। x को 2x से गुणा किया तो 2x स्क्वायर इज इक्वल 800, तो x स्क्वायर इज इक्वल, ये इंटू में नीचे आएगा तो डिवाइड में। ठीक है, ये कैंसिल, कितनी बार कट गया 802 से कितनी बार कट गया 400 बार। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस का 400 के ऊपर रूट, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 400 का रूट क्या होता है, आप सिंपल 100 200 150 इनके तो रूट याद कर लो, क्योंकि अपने काम आते रहते हैं कि यार 100 का 10 का 100 होता है, 20 का 400 होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 20। ओके, अब आगे करते हैं। तब देखो x की वैल्यू आ गई अपने पास, अपन ने x को क्या मान रखा है चौड़ाई, तो क्या लिखे, अतः बगिया की चौड़ाई क्या आ गई 20 मीटर। ओके, तो लंबाई क्या हो जाएगी, तो लंबाई क्या मानी थी अपन 2x, तो 2 इंटू एक्स कितनी आ गई 40 मीटर। ये क्या आ गई इसकी लंबाई और चौड़ाई। अब देखो इसमें प्लस माइनस, तो माइनस का 20 होता है, कभी माइनस में लंबाई होती है नहीं, तो ये क्या हो जाएगी माइनस का 20 अमान्य है, ये किस में होगी प्लस में ओनली। ठीक है, ये क्या अपना आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बड़ा क्वेश्चन क्या रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो कोई भी दो मित्र है, फ्रेंड्स, कोई भी रैंडमली दो फ्रेंड्स है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बनाने वाला क्या कह रहा है कि, मैं नहीं कह रहा ये बात, कौन कह रहा है, क्वेश्चन बनाने वाला कह रहा है कि कोई भी दो बच्चे हैं, दो फ्रेंड हैं, उनकी आयु वायु कितना दे रखा अपन को 20, ठीक है 20 है। तो वो कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु 4 वर्ष कम हो जाएगी, उनका गुणनफल कितना था 48। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए यदि ये संभव है। तो स्थिति संभव है क्या नहीं, आयु ज्ञात बाद में करेंगे अपन, पहले क्या चेक करेंगे इसकी स्थिति संभव है या नहीं। इसमें तो बोला नहीं है कि आप आयु ज्ञात करो, अगर इसकी स्थिति संभव होती है तो अपन क्या करेंगे, इसकी आयु ज्ञात करेंगे इनकी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना एक मित्र की आयु बराबर x, ओके। तो दूसरे मित्र की क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी 20 माइनस x। दोनों के आयु का योगफल कितना दे रखा है 20, एक की x मान ली, दूसरी 20 माइनस x, टोटल में से घटा देंगे, ठीक है। तो देखो अब प्रश्नानुसार ये लिखना बहुत जरूरी है, ये इससे एग्जामिनर को ऐसे लगेगा कि चेक करने वाले हो हाँ बच्चे ने कुछ माइंड का यूज किया है, ठीक है। ये तो सिंपलेस्ट होता है, ये अपन को अब आगे कैलकुलेशन हुआ है इतने स्टैंडर्ड तरीके से करनी है कि टीचर सामने वाला नंबर काट ही ना सके, ठीक है। ये लैंग्वेज ध्यान रखना, कभी भी हर चीज के सवाल का पैटर्न ध्यान रखो, ठीक है। तो 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु ठीक है। तो 4 वर्ष पूर्व x माइनस 4, दोनों का आयु गुणनफल कितना दे रखा था, दूसरे 20 माइनस x माइनस 4 इक्वल में 48, इसका दे रखा अपन को 48, ठीक है। अब ये था x माइनस 4, अब देखो इधर प्लस का 20 माइनस का 4 क्या बच गया 60 माइनस x इज इक्वल में 48, ओके। अब इसको गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x को 16 से करेंगे 16x, x को इससे करेंगे माइनस का x स्क्वायर, माइनस के 4 को 16 से माइनस का क्या हो जाएगा 61 से 60 32, ये हो जाएगा 64, ओके। माइनस का 4x, सॉरी माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4x इज इक्वल में क्या आ गया 48, ओके। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये क्या बच गया माइनस का x स्क्वायर को आगे लिख लेंगे, प्लस का 16x प्लस का 4x प्लस का 20x हो जाएगा, माइनस का 64, ये इधर आएगा तो माइनस का 48 इक्वल में 0। अब देखो माइनस की गुणा कर देंगे इसमें, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का, अब देखो माइनस का 64 माइनस का 48, ये कितने हो जाएंगे 112, किसके हो गए माइनस के हो गए। अब माइनस के गुणा कर देंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, क्या आ गया 112 इक्वल में 0, ये इधर आ गया, क्या बच गया इधर 0, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये अपने पास इक्वेशन बन गई, अब ये स्थिति संभव है नहीं, पहले ये चेक करना अपन को। तो स्थिति प्रकृति ज्ञात करने के लिए, मूल प्रकृति ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू क्या है माइनस का 20 स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू 112, a
112। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस का 20, इसका स्क्वायर करेंगे तो 400, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 को 112 से गुणा करेंगे तो माइनस का 448। ओके, ये आ जाएगा आपका। अब देखो डी बराबर क्या बच गया, माइनस का 48, 400 में से 400 48 गए तो 48 बच गए माइनस के। तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डी बराबर 0 आ जाएगा तो मूल वास्तविक व समान होंगे। डी बराबर धनात्मक यानी प्लस में संख्या आती है तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, और माइनस में आ जाती है तो कैसे होंगे, अतः डी बराबर, डी छोटा है किससे, 0 से, तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। अर्थात यह स्थिति संभव नहीं होगी क्योंकि इसके मूल ही वास्तविक नहीं है, स्थिति संभव नहीं होगी। ये क्या अपना फाइनल आंसर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या आपका 4.3 का लास्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है लेवल का, वैसे आप कितने बड़े क्वेश्चन आते नहीं है, चांस नहीं है, फिर भी आ जाए तो ये आएगा आपके 4 नंबर में या 3 नंबर में आएगा, ठीक है। इस चैप्टर में से हर बार एक क्वेश्चन तो आता है 4.3 में से, जो ये सवाल चल रहे हैं अपने। अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब देखो एक कोई भी आयताकार है, उसका मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। उसका परिमाप और क्षेत्रफल दे रखा अपन को। परिमाप तो दे रखा अपन को 80 मीटर, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है अपने से, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन, इन सारे जितने भी अपन ने क्वेश्चन किए उनके पैटर्न के आधार पे नहीं हो भाई। तो सबसे पहले माना सबसे पहले लंबाई मान लेते, चलो आप चाहो चौड़ाई मान सकते हो। माना लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y। ओके, इसको थोड़ा स्लोली करना है कि ये सही हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये गलती पूरे क्वेश्चन को गलत कर दी, ठीक है। तो अपन को परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप दे रखा अपन को 80 मीटर, और क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ये दे रखा है लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है। अब देखो आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे नोट डालो एक बार दोबारा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया था, तो आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट L प्लस B। ये क्या होता है, आयत का परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई, और बाहर क्या आएगा 2, ठीक है। तो अब आगे करते हैं। इसमें ऐसे कर दूं मैं x प्लस वाई इज इक्वल में 80, सही है। अपन ने लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू रख दी L प्लस बी। L क्या माना है x और B क्या माना है y। 2 का 2 और इसका परिमाप कितना दे रखा है 80, ठीक है। तो अब देखो x प्लस वाई इज इक्वल
80/2 कर लिख सकता हूं मैं। ये मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया तो डिवाइड में, तो x प्लस वाई इज इक्वल 40 आ गया। अब देखो जैसे अपन y की वैल्यू निकाल लेते हैं, अपन ने जैसे प्रतिस्थापन विधि में करते थे ना, वैसे कर लेते हैं। 40 माइनस वाई, 40 माइनस वाई, ठीक है। ये क्या होगी y की वैल्यू, 40 माइनस एक्स होगा, सॉरी, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखो समीकरण नंबर फर्स्ट आ गई। अब देखो समीकरण एक रहने देते हैं, अब सेकंड वाले को करते हैं। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, x इंटू वाई 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे y की वैल्यू रख देंगे, x ब्रैकेट 40 माइनस एक्स, तो क्या लिखेंगे, समीकरण एक से इसके लगा देंगे ब्रैकेट, समीकरण एक से, ठीक है। तब इसको आगे करते हैं, इसकी वैल्यू रख दी यहाँ पे, ये क्या आएगा 400 हो रहेगा, इधर लिख देता हूं मैं। 40 को x से गुणा किया, 40x, x को माइनस x से गुणा किया, माइनस का x स्क्वायर सॉरी इज इक्वल में 400। अब इधर देखो माइनस का x स्क्वायर, इसको माइनस से गुणा कर दे अपन, माइनस से गुणा कर दे, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा, अपन दूसरा मार्कर ले लेते हैं। ब्लू मार्कर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। x, अब देखो माइनस से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 40x, ठीक है, माइनस से गुणा करने पर। अब ये तो इधर आएगा तो माइनस का, माइनस से गुणा करेंगे तो चलो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, माइनस का 400 इक्वल में 0, क्योंकि काफी लेंथी क्वेश्चन है, ये फिर आगे आएगा नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस का 400 इक्वल में 0। अब देखो क्या लिखेंगे, -1 की गुणा, अब समझ में आ गया कैसे आए, -1 की गुणा करने पर, ठीक है। तो अब देखो इसका क्या करेंगे, प्रकृति याद कर लेंगे पहले, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके आंसर भी निकलेंगे या नहीं ये बार चेक करते हैं। तो d बराबर b की वैल्यू क्या है, माइनस का 40, इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू 400। आगे सॉल्व करते हैं, d बराबर माइनस में 40 का स्क्वायर, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये जस्ट 1600 माइनस का 400 को 4 से गुणा किया तो 1600 आ जाएंगे, तो d की वैल्यू क्या आ गई 0। अतः क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक व समान होंगे, यानी सेम होंगे, ठीक है, समान होंगे। तो अब अपन आगे करते हैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला से। क्या कहता है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस समीकरण से अपन ने पहले कई सवाल कर लिए, अपॉन में 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ये आपके आगे भी काम आ सकती है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको आगे करते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप इसको आगे करते हैं। अब वही सेम सॉल्यूशन निकालना है इसका। तो अब देखो x इज इक्वल माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस का 40, माइनस का 40। अब देखो बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, ये ऊपर वाले समीकरण में से रख देंगे प्लस का, अब अपन ने -1 से गुणा की थी, बाद में ये समीकरण बनी है, तो अपन ने इससे प्रकृति निकाली थी, तो इससे क्या श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी इसी से लगेगा, ठीक है, माइनस का 40। अब देखो प्लस माइनस अंडर रूट
अब देखो अंदर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू अपन ने यहाँ पे निकाल ली, क्या है 0, तो अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, 2 ब्रैकेट में 1, a की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर गुणा क्या है 1, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालेंगे माइनस माइनस प्लस का 40, 0 का अंडर रूट निकालेंगे तो 0 आएगा, इस प्लस को लिखो है मतलब वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखो प्लस या माइनस करो, 40 में से चलो 2 केस बढ़ा ही लेते हैं अपन इसके, 40 प्लस 0 इक्वल में 2 अपॉन में 2, दूसरा क्या है 40 माइनस 0 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 40 अपॉन में 2 इक्वल में 20, वही इधर क्या आ जाएगी 40 अपॉन में 2 इक्वल में 20, ये क्या आ गया अपना आंसर। अब देखो ये अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मूल वास्तविक है, ठीक है, और कैसे समान, ये दोनों सेम है, तो ये क्या अपना आंसर सही है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसमें एक चीज और रह गई थी, चलो आप इसको आगे वैल्यू निकाल लें, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई को क्या लंबाई को x माना था तो उसकी तो वैल्यू आ गई, अब चौड़ाई की वैल्यू और निकालनी, y का मान निकाला था ना अपन ने 40 माइनस एक्स मान के, उसमें वैल्यू पुट कर देना, ये चलो मैं कर ही देता हूँ, l बराबर तो क्या आ गया 20, b बराबर क्या आ जाएगा 40 माइनस एक्स, आगे अपन ने इक्वेशन बनाई थी इसकी, चलो आप देख लेना, तो उसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो अगला अपना चैप्टर होगा समांतर श्रेणी, वो भी इजी यानी फॉर्मूले पे बेस हो चैप्टर, ठीक है। तो अगले वीडियो में अपन उसके फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।